बच्चे बढ़ाएंगे अपना, ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चे अपन स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, आप डेली लाइफ में कैच कैच तो खेलते होगे, ठीक है ना, स्ट्रीट टूर्नामेंट सबने किया है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक बॉल लेते हो और फेंक देते हो। देखिए बेसिकली आपको पता भी होता है, क्योंकि आप जब बॉल फेंकते हो बॉल कैच करते हो तो आपको पता होता है कि किस टाइम पे बॉल दूसरे जगह गिरने वाला है ना। आप अगर अनकॉन्शियस माइंड में देखो तो आपको ऑलरेडी पता है, बट यहां पे हम फिजिक्स देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे अगर मैं किसी बॉल को फेंकूंगा तो वो कौन से पाथ में लेके जाएगा। डेली लाइफ में आप हमेशा देखते हो, जैसे यहाँ पे बंदा फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहा है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहां से मेरा बॉल गया, प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट। मैं अगर दूसरी बात करूं, ये बंदा बगीचे में अपना पानी दे रहा है बढ़िया से, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हो कि हर एक वाटर का पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके ही जा रहा है। मैं भी आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। फिर यहां पे देखो बच्चे, यहां पे मेरे पास एक कैनन है, एक तोप है जिसमें से एक बारूद निकला, और वो भी मेरे पास क्या है बच्चे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जा रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप डेली लाइफ में बहुत बार देख चुके हो, राइट। यहां पे आपने बहुत बार गेम खेला होगा, ठीक है ना, एंग्री बर्ड, ये पूरा गेम ही बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। सोच के देखो, किसी बंदे ने एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा और उसने ये पूरा का पूरा मूवी और पूरी की पूरी गेम बना डाली इस पे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। आपने भी खेला होगा, बहुत बार खेला होगा, आप देखते होगे कि किस एंगल पे मैं कितनी स्पीड से फेंकूं कि वहां पे जाके मेरे पास ये जो पिक्स है उनको मैं खत्म कर सकूं, किया है, ठीक है ना। चलिए बच्चे, अब मैं देखते हैं कि एक्चुअली में फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ध्यान से देखिएगा बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन में करते क्या है, आप किसी एक बॉल को किसी स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है ना, और वो बॉल किसी ना किसी पाथ को लेके आगे की ओर चलता है। जैसे मैं यहां पे एक बार छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास ये बॉल है और इसे मैंने कुछ स्पीड से फेंक दिया बच्चे, तो ये बॉल आपको दिख रहा है कि कुछ इस तरह से करके यहां पे क्या होगा, चला जाएगा, है ना। अब सोचने वाली बात यह है बच्चे कि यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मैं पहले उनके बारे में आपको बता देता हूं। रेस्ट्रिक्शन क्या है वो मैं समझाता हूं। हाँ बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपका बेस क्लियर कर देता है, ठीक है ना। यहां पे देखना बच्चे कि मैं मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को यहां पे फेंका, अब यहां पे मैं इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं ये करता हूं बच्चे कि ये वेलोसिटी कुछ ऐसे होता है कि आप कितने स्पीड से फेंक सकते हैं। मान लीजिए मेरी स्ट्रेंथ है किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड फेंकने की, तो मे बी मैं 20 मीटर पर सेकंड फेंक सकता हूं। मान लीजिए आपके सामने हल्क वगैरह आ गए तो वो में भी हो सकता है 200 मीटर पर सेकंड से फेंक दे। तो बच्चे हम अपनी स्पीड को बहुत लिमिट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा स्पीड की यहां पे बात करेंगे। जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं बच्चे, अगर मैं स्पीड बाय द वे 1200 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं, ये बहुत ज्यादा स्पीड होता है। इतनी स्पीड में बॉल क्या होता है बच्चे, अर्थ से बाहर निकल आता है, फिर अर्थ पे वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज यह है कि मैं अपने इस अर्थ को हमेशा फ्लैट सरफेस मानता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अर्थ का सरफेस ऑलवेज फ्लैट होता है, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि मैं यहां पे अगर आपसे देखूं कि सर यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास अर्थ फ्लैट नहीं है बच्चे, अर्थ कर्व्ड नेचर का है। बट यहां पे मैंने अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें हम बच्चे अपने अर्थ को फ्लैट ही मानेंगे। रीजन मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए मेरा यहां बॉल है और मैंने यहां पे कुछ v वेलोसिटी से इस बॉल को क्या किया है, फेंक दिया। अब ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, ये बहुत पास में जाता है, ठीक है ना। आप कभी भी बॉल फेंकते हो तो बहुत पास में जाता है, ऐसा तो नहीं है कि 100 किलोमीटर दूर गिर जाता हो, ठीक है ना। उस तरह की स्टडी नहीं करने वाले हम यहाँ पे। तो इस टाइम पे आपको ये लगेगा कि ये मेरा जो सरफेस है बच्चे, ये मेरे पास फ्लैट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बच्चे आपसे ये कहूँ ना कि कोई बॉल है मेरे पास और उसको मैं किसी तरह से 1200 मीटर पर सेकंड क्या कर दूं बच्चे, स्पीड दे दूं, फिर एक्चुअली में क्या होता है कि अब ये बॉल इस अर्थ सरफेस पे ही नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल कर जाएगा और ये अर्थ पे नहीं आके जाएगा, अपना ही स्पेस में क्या करेगा, मूवमेंट दे देगा। तो ज्यादा स्पीड की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है।
हाँ एलियन भी है बच्चे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे मैंने आपसे यही बोला कि मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं कि आपने काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा था और उसमें क्या बातें याद रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेसिकली कुछ चीजें हैं ना जो बच्चे क्या करते हैं, मिस आउट कर जाते हैं और उनसे क्वेश्चन जरूर गलत होता है। तो उन पर एक बार पॉइंट आउट करता हूं मैं। ध्यान से देखना बच्चे, आप 1D पढ़ चुके। 1D में आपका एक स्पेशल टॉपिक आया था जब आपका बॉडी किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहा था। यहां पे देखना बच्चे, एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मोशन के 3 इक्वेशन पता थे। पहला इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो आपने ये लिखा था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है सर, है ना। यहाँ v इसकी फाइनल वेलोसिटी है किसी टाइम t के बाद, और यहाँ पे u इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती थी और a एक्सेलरेशन होता था। सेकंड आपके पास बच्चे आता था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मेरे पास होता था उस टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड इक्वेशन होता था बच्चे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहां पे बच्चे ध्यान से देखना, ये जो 3 इक्वेशन है, इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करके हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, है ना। बट यहां पे एक चीज ध्यान देना कि v, u, a और s ये सारी के सारे क्वांटिटी मेरे वेक्टर होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने का ये बेनिफिट होता है कि आप जब भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो विद अ डायरेक्शन आपको बताना पड़ता है बच्चे। इस वजह से यहां पे मैं एक बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि यहां पे ये s कभी भी डिस्टेंस नहीं देता, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आउट जरूर याद रखना, v और u ये भी मेरे पास वेलोसिटी, ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है सारे, ठीक है ना। इनको ऐसा स्पीड मत बोल देना आप यहाँ पे। तो ये पॉइंट आउट हमेशा बच्चे कभी ना कभी गलत कर देते हैं। कोई नहीं जयंत, सही है, लेट, मगर अगली बार से क्लास में ध्यान देना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैं फिर से बता रहा हूं कि बच्चे गलत कर देते हैं केवल ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के चक्कर में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में है क्या? चलिए मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूं, आपको कोई बॉल फेंकना है तो आप 2 चीजें करोगे। एक तो पहले सोचोगे कि मैं बॉल को कितनी स्पीड से फेंकूं, ये तो मेरे ऊपर है। मे बी मैं हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, मे बी हो सकता है मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं, ये मेरे ऊपर है। तो मैं किसी भी बॉल को बच्चे क्या करता हूं कि किसी बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, इस वेलोसिटी को मैं u बोल देता हूं भी। और दूसरी चीज बच्चे आपको समझनी पड़ेगी कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कितने एंगल से इस बॉल को फेंकूं, ठीक है ना। मे भी हो सकता है मैं वर्टिकली फेंक दूं, है ना, और मे भी हो सकता है मैं हॉरिजॉन्टली भी फेंक दूं, मे भी हो सकता है किसी एक एंगल पे फेंकूं। तो ये एंगल बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और इस एंगल को अभी मैं थीटा बोल देता हूं कि मैंने एक बॉल को किसी v वेलोसिटी से और एंगल थीटा से फेंक दिया। अब आपके ऊपर कुछ नहीं है, आपने फेंक दिया और बॉल मेरा कुछ इस तरह का पाथ लेके चला जाएगा, और इस मोशन को ही मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है कि मेरे पास किसी भी बॉल की, ठीक है ना, मोशन अंडर अ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या, मेरे पास अर्थ का ग्रेविटी g होता है, आप सबको पता है। उस ग्रेविटी के अंदर अगर कोई बॉल मूवमेंट करता है तो उसके मोशन को ही मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे आपको दिख रहा है कि मेरा बॉल कुछ इस तरह का पाथ लेके जा रहा है। अभी इसके बारे में डिटेल में क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिख रही होंगी। जैसे अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि बच्चे इसमें आपका सबसे पहला नजर कहां पे गया होगा, तो आप कहोगे सर ये वाली चीज पे, कि यार ये बॉल किस हाइट पे पहुंची, है ना। मान लो कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, आपको उसके 4थे माले पे बॉल फेंकना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस एंगल पे और किस स्पीड से फेंकूं ताकि वो बॉल उस 4थे माले पे पहुंच जाए मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चे, जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, उसको मैं h मैक्सिमम बोल देता हूं। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि यार अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो वो कितने दूर जाके गिरेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आता है, ठीक है ना, जिसे आप रेंज कहते हो बच्चे, ठीक है ना। आप बहुत बार ये वर्ड शायद मूवीज वगैरह में सुने होंगे कि मेरा M47 की जो रेंज है वो ज्यादा है किसी भी पिस्टल से। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो गन है उससे जो बुलेट फायर होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है,
समझ लो इस बात को। तो मेरा बॉल किस रेंज तक जा सकता है, ये मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है, ये एक रिजल्ट मुझे यहां से दिख रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है रेंज, और एक पॉइंट और आता है बच्चे कि ये बॉल हवा में कितने देर तक रहा, यानी ये बॉल यहां से जब चला और इस पॉइंट तक पहुंचा बच्चे, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और यहां से यहां यानी पॉइंट ए से इसके पॉइंट बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा, उस टाइम को मैं क्या बोलता हूं बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि फिजिक्स में मैं क्या क्या कर सकता हूं इसमें। देखना बच्चे, मैंने एक डायग्राम आपको बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और मैं इस ओरिजिन पॉइंट से क्या किया हूं, इस बॉल को प्रोजेक्टाइल किया हूं। अब बॉल को प्रोजेक्टाइल करने के लिए मुझे कुछ वेलोसिटी देनी होगी। चलो इसको वेलोसिटी दे देता हूं बच्चे, कुछ u वेलोसिटी दे देता हूं, और किसी एक एंगल थीटा पे। अब मैं बच्चे आपसे ये कह रहा हूं कि यार मैंने 1D पढ़ा था, 1D में मेरा जो बॉल होता था वो केवल एक लीनियर मोशन में क्या करता था, मूवमेंट करता था। गुड मॉर्निंग आरती, ठीक है ना, लीनियर मोशन करता था। अच्छा, अगर ये बॉडी मेरा लीनियर मोशन करता तब तो इजी था, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट यहाँ पे 2D में यानी एक प्लेन में ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब मेरे दिमाग में क्या बातें आती हैं बच्चे, ध्यान से देखना। अब मैं आपको ये कहता हूं कि बच्चे अगर मैं इस बॉल को ये कुछ टाइम बाद यहां पे पहुंचेगा, कुछ टाइम यहां पहुंचेगा, कुछ टाइम यहां पहुंचेगा, और फाइनली ये ग्राउंड पे आ जाएगा, बट मैं इसके मोशन को कुछ अलग तरह से देखने वाला हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं इस बॉडी को इस डायरेक्शन पे इसके बॉल के परछाई यानी शैडो को इस एक्सिस में देखूं, तो क्या वो शैडो कुछ इस तरह से मूव करेगा। ध्यान से देखना, ये मेरा बॉल यहां पे जाएगा और इसका शैडो कुछ आगे की ओर यहां से यहां पर जाएगा। यानी अगर इस टाइम पे देखूं तो इसका शैडो मुझे यहां नजर आएगा, इस टाइम पे देखूं तो इसका शैडो यहां, और इस टाइम पे देखूं तो इसका शैडो यहां पे नजर आएगा। यानी मुझे एक चीज नजर आ रहा है कि यार बॉल भले 2D में मूव कर रहा है, बट इसकी जो परछाई है, इसकी जो प्रोजेक्टाइल है एक्स एक्सिस में, वो बाबू किस में मूव करेगा, एक लीनियर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज जरूर ध्यान रखना कि मेरे पास ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं वाई एक्सिस पे भी देख सकता हूं कि अगर मैं यहां से बच्चे कोई लाइट डालूं तो आपको दिख रहा होगा कि इस बॉल की जो शैडो है वो बच्चे कुछ यहां पे इस तरह से नजर आएगी। यानी आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं किसी भी तरह कि बच्चे मेरे पास एक बॉल है जिसकी शैडो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे है, ठीक है ना, मैं एक्स एक्सिस में इसके शैडो की बात कर दूं, वाई एक्सिस में शैडो की बात कर दूं, तो आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन बता सकते हो कि बॉल की पोजीशन क्या है। यानी मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे अब क्या करना है, इस बॉल के प्रोजेक्शन की स्टडी करनी है। ठीक है ना, यानी इस बॉल की प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इस बॉल का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में मूव करेगा और वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। यही दो चीजें तो हो रही हैं। तो मुझे केवल इसके शैडो की बात करनी है, इसके प्रोजेक्टाइल की बात करनी है अक्सर वाई एक्सिस में, इस वजह से इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन नाम दे दिया गया। ठीक है ना। अब कुछ बात है बच्चे, उनके बारे में ध्यान से देखना। जैसे मैं अगर आपसे ये बात करूं कि मेरे पास ये बॉल थी और इस बॉल की बच्चे यहां पे मैं वेलोसिटी इनिशियल यू दे देता हूं एंगल थीटा पे। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर रहा हूं। एक कंपोनेंट बच्चे एक्स एक्सिस में कर रहा हूं जिसे मैं ux बोलता हूं, इसे ये u cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट बच्चे मैं y एक्सिस में करता हूं जिसे मैं uy बोलता हूं, जिसे मैं u sin थीटा बोल दूं। इन दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना बच्चे कि ये बॉल एक ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है किसका, अर्थ का। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पे मैं 2 तरह की स्टडी कर रहा हूं, बॉल की प्रोजेक्टाइल एक तो एक्स एक्सिस में बच्चे, और एक बॉल की प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस में, है ना। 2 चीजें हैं बच्चे यहां पे, मैंने इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग तौर पे देखना शुरू किया।
अब ध्यान से देखना बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल मेरा यहाँ पे जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में मेरा प्रोजेक्टाइल मिलेगा और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मिलेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस में बात करूं तो ये तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से इसका होगा, ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा, और वाई एक्सिस में बात करूं तो ये बच्चे अपने मैक्सिमम हाइट पे पहले ऊपर जाएगा और फिर इसका शैडो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। ऐसा ही कुछ मूवमेंट होने वाला है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनिशियल बताना मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी बॉल की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितनी है इनिशियल, तो आप कहोगे सर इनिशियल जो मेरे पास था ये एक्स एक्सिस में वो यू एक्स था जिसकी वैल्यू यू कोस थीटा थी, और अगर मैं वाई एक्सिस में बात करूं बच्चे तो इस शैडो की जो वाई एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, यू वाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं आपसे बच्चे सिंपली बात करूं कि ये इसका जो शैडो है वो एक्स एक्सिस में जब मूवमेंट कर रहा है तो क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी मैं ये बोल सकता हूं सर एक्स डायरेक्शन में मेरा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं बच्चे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो बच्चे एक्सेलरेशन को मैं प्लस या माइनस किस फॉर्म में लिखूं, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहां पे जो भी इक्वेशन मैं लिखता हूं वो क्या होते हैं, वेक्टर, तो मैं ऑब्वियस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं, है ना। अब यहां पे बच्चे दो चीजें तो मुझे पता चल गई। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एक बॉल है मेरे पास और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, आपने उसकी स्टडी की हुई है, और मैं अगर ये बोल दूं बच्चे वो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, नहीं अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है तो क्या उसकी वेलोसिटी कभी चेंज हो सकती है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा बिल्कुल नहीं सर, कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आने वाला है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं बच्चे क्या बॉल के मेरे पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज हो सकती है, तो आप बोलोगे सर कभी भी चेंज नहीं हो सकती, है ना। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि यहां पे इसकी अगर मैं बात करूं बच्चे तो एट एवरी पॉइंट इसकी बॉल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू एक्स ही होने वाली है, कोई भी पॉइंट ले लेना आप, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे कोई भी पॉइंट लूंगा उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा यू एक्स रहने वाली है, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आउट कर लेना आप। दूसरी चीज सर, अगर मैं इस बॉल के लिए बात करूं तो ये बॉल मेरा ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी पहले तो कम होगी, अपने मैक्सिमम हाइट पे आएगी और फिर बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर ग्राउंड पे गिरेगा। ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ चुकी हैं। अब ध्यान से देखना बच्चे, मेरे पास यहाँ पे 3 रिजल्ट थे जो मुझे फाइंड आउट करना था। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट और तीसरा रेंज। देखना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे बच्चे पूछूं, ध्यान से सुनना, कि इस बॉल का मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, हाँ बच्चे ये 11th की क्लास का है, ठीक है ना। देखना यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि हम आपको पूरा का पूरा चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 11th के लिए, तो इसका ध्यान रखना। और ये मैं टाइम टेबल आपको बता चुका हूं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 10 to 11 PM यहाँ पे ये आपका क्लास चलने वाला है, ठीक है ना। तो रेगुलर रहिएगा क्लास में, ठीक है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन और रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो फिर मजा नहीं आता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे, ये बॉल मेरा इस तरह से मूव कर रहा था। अब ध्यान से देखना, ये यूएक्स की जो वैल्यू है ये तो कतई नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है ना। हमारी बात हो रही थी टाइम ऑफ फ्लाइट पे, अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है बच्चे, है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और आप आंसर भी दे दोगे कि मैं इस बॉल की पोजीशन यहां पे 1 ले लेता हूं और ये एक टाइम के बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, ठीक है ना, टी को मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता हूं, तो ये पॉइंट 2 पे पहुंचता है, यानी बॉल मेरा यहां से पहुंच के फिर यहीं पे पहुंच गया। अगर मैं वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखूं तो ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो इतना ही टाइम पे रहा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट अगर बोलूं बच्चे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो आप क्या बोलोगे, क्या वो 0 होगा? यहां पे देखना बच्चे, डिस्टेंस तो नहीं होता ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जिस पॉइंट से चलना शुरू किया फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टी टाइम के लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अब मुझे टाइम निकालना है बच्चे, तो मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा? मेरे पास 3 इक्वेशन होता है,
तो आपको भी समझ में आ रहा होगा सर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं बच्चे यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ बच्चे इस t के लिए वो 0 है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो वो बच्चे ध्यान से देखना कितना है, यू वाई साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चे यहां से जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो ये एक टी से तो बच्चे एक टी चला जाएगा, तो यहां पे वैल्यू निकल के आता है कैपिटल टी की 2u(y), ठीक है ना, डिवाइड बाई या फिर u साइन थीटा डिवाइड बाई g, यानी कैपिटल टी की वैल्यू बच्चे आ गई आपके पास 2y डिवाइड बाई g। तो बच्चे एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट ये चीज है जो मुझे याद रखना है। बस मुझे ध्यान क्या रखना है, इसमें मैंने कुछ नया तो नहीं बताया ना, आपको बस क्या याद रखना है कि भाई साहब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट याद करना है, यानी जब बॉल यहां से पूरा प्रोजेक्टाइल होके नीचे गिरा तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता थी, टाइम मुझे पता है, तो मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा। कोई नहीं बच्चे, सब समझ में आने वाला है। यहां पे ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं बच्चे आपसे मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैक्सिमम हाइट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। और अब देखना बच्चे, मैक्सिमम हाइट के लिए आप खुद ही बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बच्चे यहां पे ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे मैक्सिमम हाइट के लिए सर इस डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, अब मुझे एक चीज बताना बाबू, इसके मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए आपको कौन सी कंडीशन दिख रही है। तो आप ये इजीली कह दोगे कि सर यहां पे मेरा बॉल था और मैक्सिमम हाइट के लिए सर इसकी जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए सर, वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका वाई कंपोनेंट में कोई ना कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ तब तो ये बच्चे और ऊपर जाएंगे ना। ध्यान से देखना, ये ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट के बाद फिर क्या हुआ बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, यानी इस एट दैट पॉइंट इसमें जो वाई डायरेक्शन में, अगर मैं वाई एक्सिस के लिए बात करूं, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को देखूं तो एट मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट मेरे पास एक चीज निकल के आ रही है कि इसकी जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 0 है। अच्छा बच्चे, आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही था, uy और ux, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता है और आपको डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही काम करोगे, आप क्या करोगे सर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दूं, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बच्चे v तो 0 हो गया, ये रहा u y डायरेक्शन में uy स्क्वायर था प्लस 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस g और यहाँ डिस्प्लेसमेंट s। तो h मैक्सिमम की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो uy स्क्वायर बाई 2g। तो बच्चे ये चीज भी मुझे क्या हो गई, क्लियर हो गई, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा कि आप कैसे ही इसको हवा में ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये दो चीज हो गई। अच्छा बच्चे, आपको याद है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई थी, याद करने की कोशिश करो, 2uy डिवाइड बाई g। ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट था। अब मुझे बच्चे फाइंड आउट करना है रेंज। ध्यान से देखना कि अब रेंज कैसे फाइंड आउट करूंगा। मैंने आपको एक चीज बताया था कि बच्चे ये ux की वैल्यू कभी नहीं चेंज होने वाली है, ये हमेशा u cos थीटा ही रहने वाली है। इस पॉइंट से जब बॉल इस पॉइंट तक गया तो उसका क्या मुझे टाइम पता है, क्या इस डायरेक्शन में बॉल की एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि ux है, यानी u cos थीटा। तो क्या बच्चे मैं रेंज की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो आप इजीली कह दोगे कि सर रेंज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मुझे पता है बच्चे, ux तो ऐसे हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy डिवाइड बाई g हो जाएगा, यानी 2ux uy डिवाइड बाई g हो जाएगा। तो क्या बच्चे ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना यार कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूं कि यहाँ पे वैल्यू ux और uy की रखना, तो इसका एक दूसरे फॉर्म में आंसर आता है जो आपको बहुत बार यूजफुल होगा।
देखना, टू यू एक्स की वैल्यू यू साइन थीटा हो जाएगा, यू वाई यू कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई जी। तो बच्चे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा बच्चे, आपको एक चीज और याद होगा, साइन टू थीटा की वैल्यू होती थी टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे बच्चे आपको दिख जाएगा कि ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, रेंज की वैल्यू। तो बच्चे मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यहां पे दोनों तरीके से आपको फॉर्मूले याद रखने, यू एक्स यू वाई बाई जी से भी और साइन टू थीटा के फॉर्म में भी, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि अगर मैं इसको नहीं भी याद करता हूं, बहुत इजी तरीके से निकाल लेता हूं। ध्यान से सुनना, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए। तो आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते थे, एस जीरो हो गया, एक टी से एक टी कट गया, तो टू यू वाई डिवाइड बाई जी हो गया। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से आपको 6 से 7 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे पास अपर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होना चाहिए, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यानी वी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। और मुझे रेंज चाहिए, तो मेरे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट से। क्लियर। तो ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि मुझे वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में इस बॉडी के प्रोजेक्टाइल की स्टडी करनी है, दैट्स इट। क्लियर है। चलिए बच्चे, अब यहां पे देखना एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है ना, वो 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल किया गया है, ठीक है ना, एट एंगल ऑफ 53। ये मुझसे पूछ रहा है सर टाइम ऑफ फ्लाइट और मुझे क्या क्या रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करना है। मैं कोई भी इक्वेशन के लिए बात नहीं करूंगा, मैं आपको पहले 3 इक्वेशन लिख देता हूं। पहला इक्वेशन है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन है बच्चे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड इक्वेशन है बच्चे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करके अपना काम करूंगा, ठीक है ना। अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखना, आपको क्या निकालना है। पहले तो मैं एक बार ये कर लेता हूं कि सर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इस बॉडी की कंपोनेंट कितना होगा। तो ये बताना बच्चे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 53। 20 cos 53 की वैल्यू बच्चे आपको पता है कितना होता है, 3/5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 12 मीटर पर सेकंड। और अगर यहां पे मैं बात करूं तो 20 sin 53 हो जाएगा, यानी 20 sin 53 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चे, 20 इंटू 4/5, यानी कितनी हो जाएगी बच्चे, 16 मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 12 है और वाई डायरेक्शन में 16 है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी चेंज होगी बच्चे, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ये। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं अगर आपसे पहला पॉइंट पूछूं कि सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे जीरो होगा। तो मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा इस वाले इक्वेशन में, तो जीरो इज इक्वल टू यू टी। यू की वैल्यू मेरे पास इनिशियल 16 थी और टाइम ऑफ फ्लाइट टी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन बच्चे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। एक टी से एक टी चला जाएगा बच्चे, तो यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 16 डिवाइड बाई जी, यानी 3.2 सेकेंड। क्या बच्चे मैंने इसमें कुछ भी मतलब किसी भी तरह का मैंने इक्वेशन यूज किया नहीं, बस जो मैंने 1D में पढ़ा हुआ था उसी को यूज किया हूं। दूसरी चीज मुझसे पूछ रही थी बच्चे, क्या पूछ रहा था, रेंज पूछ रहा था। तो रेंज भी मैक्सिमम हाइट अगर मैं निकालना है तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकता हूं बच्चे, मैक्सिमम हाइट के टाइम पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो होने वाली है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू जीरो, यू वाई आपको पता है तो कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो यू वाई की वैल्यू बच्चे 16 थी, तो 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो क्या मैक्सिमम हाइट भी आपको निकल जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहां से आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल लोगे। और अगर बच्चे रेंज की बात करूं तो रेंज तो आपका हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 12, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बच्चे, 3.2 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप तीनों चीज निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको आप बताना। मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा बस क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, उसका आंसर मुझे देते जाना आप, कि मेरे पास अगर बॉल यहां से पहुंच के बच्चे यहां पे आई और इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं v हो गई, और ये उस टाइम पे एंगल 37 बना रहा है, तो मुझे ये v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये v की वैल्यू कितनी होगी जब बॉल मेरा हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है ना। कर सकते हो इस चीज को कोई? बच्चे ध्यान से देखना, इसमें अब मेरे पास एक रिजल्ट मैंने बताया था कि जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है ना, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो मैं मान लेता हूं कि सर आपने कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी v है ना। क्या इस बॉल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो मुझे पता था अगर इनिशियल पॉइंट पे इसकी 12 मीटर पर सेकंड क्या थी बच्चे, x डायरेक्शन पे वेलोसिटी थी, तो क्या जब ये पॉइंट यहां पे पहुंचेगा तो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी उतनी ही होगी? बिल्कुल बच्चे उतनी ही होने वाली है। तो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी 12 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो यहां से मैं अगर v का कंपोनेंट लूं बच्चे, ठीक है ना, v cos 37, v cos 37 वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 12 के। तो cos 37 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4/5 इज इक्वल टू 12, तो ये 3। तो v की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई साहब यहां पे जब बॉल यहां पहुंचेगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा बच्चे, अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक की, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना। क्या करोगे आप कि सर मैं अगर इसका y कंपोनेंट निकाल लूं, ठीक है ना, vy, और इसका मुझे इनिशियल कंपोनेंट पता था uy, जो कि मेरे पास कितना था, 16 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चे, इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी v मेरे पास 15 यानी 15 इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, 3/5, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और मुझे टाइम निकालना है बच्चे। मैं कैसे निकाल सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से मैं y एक्सिस पे अगर ये इक्वेशन लगाऊं तो देखना v मेरे पास कितना था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, कितना बच्चे, 15 मीटर पर सेकेंड। u मेरे पास कितना था, अपवर्ड डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड, प्लस g कहां है बच्चे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10, और यहां पे बच्चे t मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, t की वैल्यू 1/10 यानी 0.1 सेकेंड। तो क्या ये भी मैं निकाल सकता हूं? सर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे बस मुझे क्या करना है, पूरे प्रोजेक्टाइल में दो बातें याद रखनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस खत्म हो जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, क्लियर। अब मुझसे अगर कोई पूछे सर रेंज बता दो, तो रेंज की वैल्यू क्या लिख दूंगा, सर इस डायरेक्शन में 12 मेरे पास स्पीड थी और इसको यहां से यहां पहुंचने में 0.1 सेकेंड लगा, तो 0.1, तो बच्चे कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। यहां से यहां पहुंचने में इसकी डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में मैं पता कर गया, है ना। तो इसी तरह से मैं यहां पे सारे क्वेश्चन कर सकता हूं बच्चे। चलिए बच्चे, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते समय मैं कुछ रिजल्ट भी बताऊंगा, और वो रिजल्ट बच्चे आप बहुत अच्छे से याद रखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 3 बॉल है, ठीक है ना। इन तीनों बॉल को मेरे पास यूए, यूबी और यूसी वेलोसिटी से मैंने फेंका है अलग अलग एंगल पे। आप देख सकते हैं ए का प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे है, बी का कुछ ऐसे है, और सी वाले बॉल का कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसे। मुझे कमेंट करना है इनके वेलोसिटीज पर। तो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनके बारे में एक बार मैं बात कर लेता हूं और फिर चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलो बच्चे, मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे पास अगर कोई बॉल है जिसको u वेलोसिटी और एंगल थीटा पे फेंकता हूं तो इसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते थे, जैसे h मैक्सिमम, रेंज और एक टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, मुझे आंसर बताते जाना बच्चे कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी। तो आप कैसे निकाले थे सर v इक्वल टू u प्लस 80 कर दे,
ठीक है ना। तो वहां से मेरे पास ये आया था 2u(y) डिवाइड बाई जी। दूसरा पॉइंट मेरे पास आया था बच्चे मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपको याद होगा बच्चे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चे, u(y) स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और यहाँ रेंज की वैल्यू बच्चे आप कितना लिखे थे सर, x डायरेक्शन में जितना चल रहा है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी 2ux uy डिवाइड बाई जी। बच्चे ध्यान से देखना, अगर आप इन तीन इक्वेशन को देख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट केवल डिपेंड कर रहा है मेरा y डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, और h मैक्सिमम भी केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉल के y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे। ठीक है ना। तो ये दो चीज बच्चे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं बच्चे, इन दोनों की केवल y डायरेक्शन के लिए मैं अगर बात करूं तो यार, अगर यहां पे आपको दिख रहा है कि a के लिए मैक्सिमम हाइट, b के लिए मैक्सिमम हाइट और c के लिए मैक्सिमम हाइट क्या है, h मैक्सिमम फॉर a इज इक्वल टू h मैक्सिमम फॉर b इज इक्वल टू h मैक्सिमम फॉर c। क्या यहां पे तीनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है? और बच्चे मैक्सिमम वैल्यू सेम होने का मतलब y डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी और y डायरेक्शन में b बॉल की वेलोसिटी और y डायरेक्शन में c बॉल की वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है ना। तो यहां पे मैं इतना तो समझ गया कि मेरे पास y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो सेम होंगी। अच्छा, अब ध्यान से देखना टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे। टाइम ऑफ फ्लाइट पे अगर मैं कमेंट करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट केवल किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? बच्चे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। यहां पे मुझे बताना बच्चे टाइम के लिए कि अगर मैं ये बोलूं कि इस A को t1 टाइम लग रहा है, B को t2 और C को t3, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? ध्यान से देखना बच्चे कि यहां पे केवल जो मेरे पास टाइम है वो y डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहां इजीली बोल सकता हूं कि तीनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होने वाला है बच्चे, सेम होने वाला है। यानी अगर मेरे पास हाइट सेम गया तो इसका मतलब टाइम भी क्या होने वाला है बच्चे, सेम होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूं बच्चे, तो किसकी रेंज आपको सबसे ज्यादा दिख रही है? तो आप कहोगे सर A की रेंज ज्यादा है, B की रेंज उससे कम है, और सॉरी A की रेंज सबसे कम है बच्चे, B की रेंज और फिर C की रेंज मेरे पास क्या है, A की सबसे कम है, फिर B की सबसे है, फिर C की सबसे ज्यादा है। तो यहां पे रेंज की वैल्यू मेरे पास निकल गई। तो ये बताना बच्चे, रेंज तो मेरे पास uy ux दोनों पे डिपेंड कर रहा है। uy तो सबका क्या है बच्चे, सेम है, यानी ux मेरे पास C का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, और फिर बच्चे A का सबसे कम होगा। तो आप यहां पे आराम से ये बोल सकते हो कि सर ua मेरे पास क्या होगा, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर बच्चे uy सबका सेम है और ux जिसका ज्यादा होगा तो यानी उसकी u भी ज्यादा होगी, तो आप कमेंट क्या कर सकते हो कि सर पॉइंट बॉल A की वेलोसिटी कम होगी, फिर बॉल B की वेलोसिटी और बॉल C की वेलोसिटी। या ये चीज आपको समझ में होगा? ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम बच्चे? तो ये चीज दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है ना, कि अगर मेरे पास यहां पे हाइट सेम है किसी भी बॉल का तो दो चीजें बिल्कुल सेम हो जाएंगी, एक उनकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी और दूसरी बच्चे उनका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, करना मैं बता देता हूं आपको कि टू स्टोन आर प्रोजेक्टर विद द सेम वेलोसिटी बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। मेरे पास दो बॉल थे, उनको मैंने बच्चे क्या किया है, डिफरेंट एंगल पे फेंका हुआ है। देयर रेंज आर इक्वल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना। तो बच्चे यहां पे भी एक बड़ी पॉइंट आती है, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना। यहां पे देखना बच्चे, यहां पे अब मैं बात करता हूं, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज की, या फिर मैं बात करने वाला हूं रेंज क्या होता है। ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चे, मैं एक छोटी सी बात आपसे करने वाला हूं कि सर रेंज की वैल्यू आपने तो बताई थी मुझे ux uy डिवाइड बाई जी, क्या ये फॉर्मूला याद है? और इसी फॉर्मूला को बच्चे मैं लिख सकता था 2u cos थीटा u sin थीटा डिवाइड बाई जी, जिसकी वैल्यू आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, है ना। यहां पे बच्चे इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u थी और एंगल थीटा से फेंका गया था। क्लियर है?
अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं यहां पे अपने इस बॉल को दो चीजें हमेशा चेंज कर सकता हूं, एक तो मेरे पास वेलोसिटी और एक मेरे पास, ठीक है बच्चे, टाइम देंगे। अभी एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको कुछ रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूं, बिना उसके भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मगर जो रिजल्ट मैं बताने वाला हूं ना उससे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहां पे मैं एक बार पहले रिजल्ट बताता हूं, ठीक है ना, और फिर मैं क्या करूंगा आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल टाइम दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे यहां पे एक बार ये चीज समझ लेना, ठीक है ना, छोटा सा पॉइंट है। तो यहां पे देखना बच्चे, मैं वेलोसिटी फेंक रहा हूं और एंगल थीटा। अब मान लो कि मेरे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है बॉल की फेंकने की वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो मे भी हो सकता है बच्चे मैं 10 मीटर पर सेकंड इस तरह से एंगल पे फेंक दूं और किसी दूसरे एंगल पे भी फेंक सकता हूं, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये u को कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है ना, और एंगल मेरे पास क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। अब मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं बच्चे, ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, जस्ट वेट अ 2 मिनट। देखना बच्चे, आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं कि मेरे पास, आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, कि मेरे पास एक कैनन है, ठीक है ना, और मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। मैं वेलोसिटी सेम रख रहा हूं, जैसे मैं यहां पे बच्चे अभी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड यहां पे रखा हूं, ठीक है ना, इस बॉल की वेलोसिटी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है। और अब अगर मैं बच्चे यहां पे इस बॉल को फेंकूं तो मैं कुछ भी एंगल कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं बच्चे अभी इसको 18 डिग्री पे फेंक रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बच्चे, इसकी जो लेंथ आई है वो बॉल कुछ यहां पे गिरी है, यहां से जाके यहां पे। अच्छा, मैं एक बार इसके एंगल को इंक्रीज करता हूं। एंगल्स को बच्चे जैसे ही इंक्रीज किया, अब देखना यहां पे बॉल मेरे पास थोड़ा आगे गिरा, वेलोसिटी सेम रखा हूं, अब बच्चे एंगल को और ज्यादा किया, ठीक है ना, तो यहां पे अब मैं अगर इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो और ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना, ये चीज आपको दिख रही है। और अगर अब एंगल मैंने और बढ़ाया तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास रेंज क्या है, अब कम आने लगा, ठीक है ना। यहां पे देखना अब बॉल थोड़ा पीछे गिरेगा, यानी जैसे ही बच्चे मैं क्या कर रहा हूं अपना, ध्यान से देखना, एंगल चेंज कर रहा हूं तो रेंज भी क्या हो रहा है बच्चे, चेंज होता हुआ आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे एक ऐसी कोई ना कोई तो बच्चे एंगल होगा जहां पे मेरे पास जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा, उस एंगल के लिए बात करना है मुझे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बच्चे कि वो रेंज में कैसे निकालूं। मेरे पास रेंज की वैल्यू थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब इस रेंज की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जबकि मेरे पास u क्या था, कांस्टेंट था, g भी बच्चे कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो सकता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी बच्चे, ठीक है ना, वही मेरे पास रेंज के लिए भी मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो पाती है, आपको ही पता है 1। अगर साइन 2 थीटा 1 के इक्वल है तो 2 थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, 45। यानी अगर मुझे किसी बॉल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है बच्चे, तो मुझे ये एंगल कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री बच्चे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको जरूर याद रखे रहना, ठीक है ना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है ना। अब यहां पे 2 पॉइंट और है यार बच्चे, इसको ध्यान से जरूर देखना। अच्छा, मैं किसी बॉल को क्या करता हूं, इसको एंगल थीटा से फेंका, जबकि एक दूसरा बॉल है बच्चे, उसको ध्यान से देखना, एक दूसरा बॉल है जिसको मैं बच्चे एंगल 90 माइनस थीटा से फेंक रहा हूं, ठीक है ना। उसको मैं कैसे फेंका बच्चे, 90 माइनस थीटा से फेंका, और किस वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से। वेलोसिटी मेरे बच्चे क्या है, सेम है, बट मैंने एक को एंगल थीटा पे फेंका, एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका। तो बताना बच्चे इसके लिए रेंज कितना आ रहा था, आप कहोगे सर u स्क्वायर से वेलोसिटी और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और बच्चे इसके लिए रेंज की वैल्यू बताना कितना आएगा, तो इसके लिए रेंज की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी u स्क्वायर और साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चे क्या, यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले लिया है मैंने, और वो वैल्यू डिवाइड बाई जी किया है। तो ध्यान से देखना अब कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। क्या साइन 180 माइनस थीटा की सेम वैल्यू आती है, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहां पे बच्चे इसकी भी वैल्यू सेम ही आ रही है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है,
यानी आप अगर किसी बॉल को एंगल थीटा पे फेंको तो भी बच्चे वो यहीं पे आके गिरेगा, और आप अगर किसी बॉल को बच्चे 90 माइनस थीटा पे फेंको तो भी बॉल बच्चे कुछ यहीं पे आके गिरेगा। यानी अगर कभी भी आपसे ये चीजें बोल देता है यू कांस्टेंट है तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, बच्चे यू कांस्टेंट है तो मैक्सिमम रेंज डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। तो अगर मुझे मैक्सिमम रेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल 45 रखनी पड़ेगी, और उस टाइम पे मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी वो यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितनी आएगी, जी। ठीक है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है आपके पास कि मुझे मैक्सिमम रेंज एक तो 45 के लिए मिलेगी, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि सर एंगल थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज सेम आती है। ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे याद रखे रहना जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने मेरे पास जो क्वेश्चन था उसके लिए बात करता हूं। क्वेश्चन था मेरे पास 2 स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, यानी दोनों स्टोन का मेरे पास वेलोसिटी सेम है, डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल देयर रेंज आर इक्वल। ये जो बच्चे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के लिए मैं आपको वो चीजें बता रहा था कि मेरे पास अगर रेंज इक्वल है और वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब वो दोनों किस तरह से मेरे प्रोजेक्टाइल होंगे। यानी अगर मैं एक बॉल को बोलूं बच्चे, एक बॉल मेरा एंगल थीटा पे प्रोजेक्टाइल हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, तो एक मेरा दूसरा बॉल कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल हुआ होगा बच्चे, 90 माइनस थीटा पे, तभी रेंज सेम हो सकता है, वरना रेंज सेम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। एक को मेरे पास इसकी एंगल 30 डिग्री थी और इट्स मैक्सिमम हाइट ये y है, इसका मैक्सिमम, तो दूसरे का ये पूछ रहा है कितना मैक्सिमम हाइट होगा। बच्चे मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना, आप कमेंट में मुझे बताना कि कितना मेरे पास ये मैक्सिमम हाइट आने वाला है। ठीक है ना, कुछ टाइम देता हूं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में बोल देता हूं कि मेरे पास दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक का एंगल 30 दिया हुआ था और कह रहा था दोनों का रेंज सेम है। ठीक है ना, दोनों का मेरे पास रेंज सेम है, इसका मतलब एक को अगर मैं 30 डिग्री से फेंका तो दूसरे की एंगल कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। मेरे पास इस वाले की अगर बच्चे मैक्सिमम हाइट y है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू याद आया, कितना आया था मेरे पास, सर ये आया था ui डिवाइड बाई ui स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आई थी बच्चे। ठीक है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, ui की वैल्यू u cos 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और अगर बच्चे इस वाले के लिए मैक्सिमम हाइट को मैं y डैश मान लूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ui स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। वेलोसिटी तो मेरा सेम है बट एंगल यहां पे कितना है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, u cos 60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बच्चे 2g होगा। ठीक है ना, सॉरी cos नहीं होगा बच्चे, यहाँ साइन आता है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास साइन हो जाएगा। अब मेरे पास बच्चे y की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाई g, और y डैश की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइड बाई g। इनका रेशियो ले लेना, तो यहाँ पे u स्क्वायर और g तो कट जाएगा बच्चे, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y साइन 60 डिवाइड बाई साइन 30 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू साइन 60 कितनी हो जाएगी बच्चे, आपको पता है √3/2, ये 1/√2 1√2 कट जाएगा और √3 का होल स्क्वायर, तो ये 3y आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? वैसे भी बच्चे ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है एक ये और एक ये कि दोनों की वेलोसिटी सेम बोल दिया है और मुझे रेंज सेम बोल दिया है। रेंज सेम बोलने का बस एक ही मतलब होता है कि मेरे पास जो एंगल है एक की 30 होगी तो दूसरे की 90 माइनस 30 होगी, दैट्स इट। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है तो आपका दिमाग तुरंत क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए कि मेरे पास एंगल के लिए मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, ध्यान से देखना, एक बार मैं इसको रीड करता हूं। 2 बॉल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डायरेक्शन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बट द बॉल अटेन्स सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 बॉल हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप कोशिश करना करने की, आंसर बताना 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 2 बॉल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मेरे पास 2 बॉल्स हैं बच्चे, दोनों सेम पॉइंट से प्रोजेक्टेड हुए। एक को मैंने बच्चे 30 डिग्री पे क्या किया,
प्रोजेक्टेड किया और एक को बच्चे मैंने 60 डिग्री पे प्रोजेक्टेड किया है विद द हॉरिजॉन्टल बट द बॉल अटेन सेम हाइट, यानी ये बॉल भी मेरे पास इसी हाइट पे अटेन किया है और ये बॉल भी बच्चे इसी हाइट पे अटेन किया है, मतलब दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है बच्चे, सेम है। तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, इसको v1 मान लूं, इसको v2 मान लूं, तो v1 बाई v2 की वैल्यू मुझसे फाइंड आउट कर रहा है। बच्चे बताना कौन सा है आंसर, सिंपल है आंसर बताना। देखना सारी चीजें मुझे पता है, मुझे ये पता है ना कि पहले बॉल के लिए मैक्सिमम हाइट और दूसरे बॉल के लिए मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई साहब, यही तो लिखूंगा कि एच मैक्सिमम फॉर बॉल 1 इज इक्वल टू एच मैक्सिमम फॉर बॉल 2, यही कंडीशन दिया भाई, सिंपल सा। बच्चे उस टाइम पे कभी हाइट सेम हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। आप अगर ये बोलो कि एक को मैं 90 डिग्री एक को 0 डिग्री पे फेंक दूंगा तो मैक्सिमम हाइट सेम कैसे आएगी, तो कंडीशन भी तो फॉलो होना चाहिए जयन, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत ही सवाल है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट मेरे पास बच्चे दोनों का सेम है। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होती है, वी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर पहले बॉल के लिए बात करूं तो बच्चे वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 साइन 30, v1 साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और अगर दूसरे बॉल के लिए बात करूं तो v2 साइन 30 हो जाएगा, v2 साइन 60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g से 2g कट जाएगा बच्चे, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो तो v1 बाई v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, साइन 60 डिवाइड बाई साइन 30, और साइन 60 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाती है, √3 डिवाइड बाई 2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये √3 रेशियो 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में एक बार करना, ठीक है। जस्टिन का आंसर सही आया था, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे इस पूरे क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे कि आपको बस इतना ध्यान रखना इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, रेंज और मेरे पास मैक्सिमम हाइट। मुझे ये भी पता है, एक पहला रिजल्ट मेरे पास क्या आया था कि मेरे पास अगर रेंज मैक्सिमम करना है तो एंगल कितना रखना चाहिए बच्चे, 45, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट आया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये केवल बॉल के बच्चे किस पे डिपेंड करते हैं, केवल और केवल मेरे पास बॉल के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, वी वाई पे। अगर मैं किसी तरह से कह दूं कि एक बॉल है बच्चे जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, और एक मेरे पास बॉडी है जिसकी वाई डायरेक्शन में ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। मेरे पास ये यहां पे भी इस बॉल की 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है और इसके 1000 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो आप बताना कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चे, दोनों की सेम होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो दोनों का सेम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नोट्स बना रहे होंगे उसमें ये सारी पॉइंट आप याद कर लेना और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है हिमांशु बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये जो आज का लेक्चर था प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ये मेरा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चे हम ट्रेजेक्टरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेजेक्टरी मोशन मेरा कैसा होता है ना। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत बच्चे, आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।